चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। यूनिट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेइंग दैट इन ए young double slit experiment if there is no inertial phase difference between the light form of the two slit a point on a screen corresponding to the fifth minima has path difference and a given answer this time. तो इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कोई यंग का आप लोग को बताया जाता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो इनर्शियल, यहाँ पे कोई इनर्शियल आपका रहा कि शुरुआती दौर में देयर इज नो फेज, यहाँ पे कोई फेज या नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द लाइट फॉर्म ऑफ द स्लिट, लाइट के प्रेजेंट में और स्लिट के बीच में देयर इज नो इनर्शियल फेज। तो a point on a screen corresponding to the fifth minima has a different path. फिफ्थ, तो आप बताइए फिफ्थ से क्या समझ पा रहे हैं, इवन है कि ऑड है? ऑड है, ठीक है। तो तुरंत कहीं आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के भेज रहे हैं कि यही तो आप देखना है। इसके लिए होता है कि मिनिमम यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस फेज पाथ के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली हम लोग यहाँ देख पाते हैं फेज डिफरेंस इक्वल टू 2m माइनस 1 लेमडा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंस पाथ पर जब ऑड हो, चाहे यहाँ पे m लिखे हैं चाहे आप m लिखें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है 2m माइनस 1 लेमडा बाई 2 या 2m माइनस 1 लेमडा बाई 2। तो यहाँ पे कितना कर देंगे, फिफ्थ, n की वैल्यू या m की वैल्यू कितना आपका फिफ्थ है, 5 रखिए। फिफ्थ यहाँ पर रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 2 into 5 20 की मल्टीप्लाई माइनस 1 विद द लेमडा बाई 2। देखिए 5 को जाके 10 माइनस 1 जा 9 1 जा 9 लेमडा बाई 2, देखिए 9 लेमडा बाई 2। और इसी क्वेश्चन में मैं कहता, इससे बैक वाला पढ़े हैं, इससे वाले क्या पढ़े आपको, वहाँ पे किसी फेज डिफरेंस पूछ रहा था, फेज डिफरेंस पूछ रहा था। तो फेज डिफरेंस में आपने यही बताया कि फेज, उसके लिए फेज डिफरेंस हमारा हो रहा था कि 2 पाई बाई लेमडा, हाँ यहाँ पे कितना एंगल बन जा रहा था cos फाइव, या बोलिए आपका वहाँ से फेज डिफरेंस आप निकालते PD, इतना। इसका जब रियल फॉर्मूला क्या आता है, ये मिनिमम आप डिस्टेंस दिखा दीजिए, इसको मैं फेज डिफरेंस को हम सपोर्टिंग डेल्टा एल्स बाई 5 इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, मेन ये फॉर्मूला है। इसी से आप देखिए क्लास में पाई कर लिया जाता है। तो कास ओनली फाई आता है तो मैक्सिमम पे जो हम डायरेक्ट कास यूज कर लेते हैं, कास फाई, तो वही चीज़ आए ना, देखिए डेल्टा एक्स का वही फेज डिफरेंस इक्वल टू इतना हो गया। तो ये आपके इवन के लिए होता है, इवन पे फेज होता है। आइए आपका कौन सा ऑड पे जो है फेज डिफरेंस होता है, क्लियर। आइए तो मैं ये क्वेश्चन और भी सटीक से ऐड कर देता है। इंजीनियरिंग में पूछा हुआ था जेई में बड़ी टॉप लेवल पे, कि कह रहा था कि जो है इंटरफेरेंस सपोज कीजिए 50% हो, कितना हो 50%, ठीक है। तो यहाँ पे 50% आपका आई, तो क्या करते हैं हम लोग 50/100 कर देते हैं। 50 है परसेंटेज को 100 बाई दिस, डेट मीन्स कितना हाफ हो जाता है, इन होता हाफ, ठीक है। हाफ हो गया, 5 10 होगा। और वहाँ पे आप लोग जो अभी जस्ट निकाले थे I इक्वल टू द I0 एंड I0 विथ 2 I0 विथ cos फाइव, n बन के आ रहा था रूट के साथ। तो कितना यहाँ लिख रहे थे आप, I इधर 2I0 प्लस 2I और cos यहाँ पे 5, श्योर। तो इससे आप जो है कॉमन लेके डिवाइड करते कितना था I अपान 4I0 ऐसा था। देखिए कॉमन ले लिए, कॉमन लेके यहाँ पे कॉमन लेके यहाँ पे डायरेक्ट जैसे 2 कॉमन हुआ उसका वैल्यू पुट कर रहे थे, तो कितना आ रहा था आपका cos स्क्वायर 5 याद आ रहा है,
डाइपॉल में जो आप लिखे थे यहाँ से यहाँ वाला 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया। तो अब देखिए आई एंड आई नॉट की वैल्यू यहाँ कितना दे रखा है, ये यहाँ से गिवन किया था। आई जो इक्वेशन है आपका कि आई अपान आई नॉट इक्वल टू कितना, हाफ। देखिए तो क्या इसको लिख नहीं पा रहा है यहाँ पे, आई अपन आई नॉट है ना, तो इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 1/2 ले सकते हैं, सर 1/2 ले सकते हैं। तो जब यहाँ पर 1/2 लिखते हैं हम, तो यहाँ 1/4 और ये हो जाता आपका, यहाँ पर आप निकालते आएगा यहाँ पर अभिनव उपकरण, अभिनव उपकरण अभी यहाँ पे रख दीजिए। क्वेश्चन आपका यह है कि मान लीजिए यहाँ पे 1/2 हो गया, तो इस क्लास वाले को में रखिए तो हो जाएगा क्लास स्क्वायर 5/2, यहाँ पर 1/2 तो 1/2 किसकी वैल्यू होता है क्लास में, 30 का, 30 का आएगा, सही है। बट स्क्वायर के साथ ले तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना इसको, देखिए इसका तरह तो ना जाए, इसके इतना हो जाएगा, तब कितने की वैल्यू ये होगा 45, ठीक है। और 1/2 सीधे 60 का होता है, क्लास 60 में। तो यहाँ कितना जाएगा ये क्लास स्क्वायर 5/2 और यहाँ पे क्लास स्क्वायर कितना जाए 45। अब स्क्वायर हट गया तो यहाँ बताइए कितना है, 5/2 इक्वल टू 5/4, तो 2 2 जा 4 यानी 5/2 आ गया, कितना आ गया 5/2, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5/2, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू हमारा मिल गया यहाँ पर 5/2 इसकी वैल्यू, ये हम लाके पुट करेंगे इसमें और फिर यहाँ पुट करेंगे तो अभी देख पाएंगे यहाँ कितना आ जाएगा, काश 5/2 की वैल्यू कितना हो गया, ओनली पाई का, ठीक है, या 5/2 का डायरेक्ट निकालते तो 5/4 हो जाता है, मैक्सिमम 50 डिग्री 50% इस पे, तो इसका वैल्यू कितना होता है आपका काश 45, हाँ 45 का कितना होता है आपका 1/2 आई स्क्वायर डालते तो कितना 2 आता। तो अब क्या यहाँ सीखने मिल रहा है कि यहाँ पे जो आई है और यहाँ पे 4i की वो जो वैल्यू है यहाँ पे देख पा रहे हैं लोग कि दोनों में डिफरेंट यहाँ पे देखेंगे तो इसका क्लास मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आई एंड आई नॉट इक्वल टू 4/2 वी गेट द 2, यानी आई अपन आई नॉट का ओनली 2 और यहाँ पे हाफ। जब 50% था क्वेश्चन में कहा था इंटरफेरेंस इज द मेक द 50%, तो 50% पे सीधे आधा हो रहा है और जनरली इसका जो इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरेंस का ये कितना रहा है 2 हो रहा है, तो दैट मीन्स हाउ मेनी डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है 1/3 का डिफरेंस है भाई, ये 2 है और ये आधा है, ठीक है, यानी सीधे आपका 1.5 का डिफरेंस नहीं है। यदि यहाँ पर डिफरेंस आप निकालते हैं तो डिफरेंस आप ये देख पाएंगे कि पहला हमारा हम सपोज करते हैं I1 हो गया, दूसरा आपका I2 हो गया, तो ये आपका 2 - 1/2 तो कितना जाएगा 2 × 4 और 4 में 3/2 का डिफरेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका यही कर रहा था कि जेई में कि इंटरफेरेंस ऑफ द एनी यंग interference of the any young silt experiment is the 50%. Is the 50%, then what is the difference between in resultants of interference and at the maximum 50 at maximum 50%? तो आपका ये हो गया थर्ड हो गया, इन थर्ड ऑफ हाफ 3% यहाँ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ से क्रिएट करके तो क्वेश्चन को बड़ी सही घुमा देता है, ठीक है। तो आप जब पढ़े रहोगे ना किन्नो घुमाया करा नॉलेज किन्नो घुमाओ करा, तो
बाहर दुनिया में नहीं जाना है कि भाई 2+2 इतना है, नहीं 4 होता तो आप 5 करेंगे तो रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो पढ़ाई करिए दबा के, बहुत आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू। आइए नेक्स्ट पहुँचते हैं। कह रहा कि इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन where the path difference is lambda is k। lambda को यहाँ पे is lambda is k, lambda being the wavelength of the light used। lambda भी यूज किया जाता है किसके, लाइट के लिए, वेवलेंथ के लिए यूज किया जाता है। the intensity of point where the path difference is the π/4। यहाँ पे π/4 है, तो π/4 पर कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज I = I1 + I2 + 2 √I1 I2 विद cos π, या डायरेक्ट मान लीजिए I = 4 राइट, I0 cos स्क्वायर π/2। एक कंडीशन आ रहा था ना, इसको यदि सॉल्व कर रहे थे आप, I = I1 I2 + 2 इन √I1 I2 विद cos π। ये दोनों क्या है, यंग मॉडुलस के लिए डबल पे जो है, जब डबल पे तो दोनों को हमने क्या किया, I0 2I0 और यहाँ पे I तो पेयर बन जाएगा, I बाहर आ जाएगा, एंड आफ्टर दिस द cos π। तो यू नो आफ्टर द सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द what is 2I0 and 2I with cos π। इसको कॉमन ना, और फिर ऐसा cos का फॉर्मूला एक कट जाए तो वही चीज़ आ रहा था ना यहाँ पे, इसको बताते यही से आगे बढ़े, क्योंकि सॉल्व करके तो यही करेगा, ठीक है। आप सोचिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, कि ये कर रहा है क्वेश्चन कि द पाथ इज द लैम्डा इज के, इस पे जो है ये क्या है, के है, व्हाट इज के। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब 4I एंड cos स्क्वायर, देखिए 5/2 के लिए यहाँ पर हम एंगल की बात करते हैं, phi = 2π यहाँ पर 2π/λ 2π/λ। अब ये क्या कर रहा है कि वेयर द पाथ इज लैम्डा, जब पाथ इज लैम्डा है, यानी एंगल पे जो वहाँ पे बन रहा है वो हमारा क्या है, लैम्डा। देखिए लैम्डा कर रहा ना, पाथ डिफरेंस लैम्डा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए 1 है तो 2π/λ है, बात को समझिएगा, 1 है तो 2π/λ है, एक और बढ़ गया तो 2 से मल्टीप्लाई करता पड़ता, एक और बढ़ता तो 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता ना। 1 पेन प्राइस द 5 × 10 पेन प्राइस हाउ मेनी रुपीस, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पे जैसे 1 फेज डिफरेंस पे 2π/λ है, लेकिन उसमें करना ये तो और भी है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, समझ पा रहे हैं। लैम्डा से लैम्डा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा यानी यहाँ पे 5 को कितना हो गया, इतना हो गया, हाँ ठीक है। आज जब इतना हो जाएगा तो यहाँ प्लग पुट करेंगे आप, यहाँ प्लग पुट करें 5 की जगह मान लीजिए, तो यहाँ पे 2π/2, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आकाश 5 को कितना होगा -1, I स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos यहाँ पर पाई की वैल्यू -1 ऐसे ऑन होगा ना, हाँ सर, cos पाई की वैल्यू -1, और जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी k = 4I0 ऐसे लिख देते हैं, पहला कंडीशन हो गया, राइट। ठीक, फिर कह रहा है कि ऐसे कंडीशन पे अब यहाँ पे आपको ये समझना कितना λ/4 हो जाएगा, कितना जाए λ/4, और जब λ/4 होगा वहाँ पर उतना था, अब यहाँ λ/4 है, एकदम सेम एक कंडीशन में रखें, एक दूसरा आएगा इसी सेम कंडीशन में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर I = 4I0 cos स्क्वायर, अब यहाँ 5/2, 5 की वैल्यू यहाँ पे था
था 2 पाई बाई लेमडा। अब यहाँ पे कितना है करा है लेमडा बाई 4। तो जब यहाँ पे एंगल ऐसे हम लोग फाई लिख रहे थे तो इस फाई में आ रहा था 2 पाई बाई लेमडा और यहाँ पे एक लेमडा था, यहाँ पे एक लेमडा था। अब इस लेमडा से कहाँ उठा के लगा रहा है लेमडा बाई बाई 4, यहाँ से लिख सकते ना लेमडा बाई 4, हाँ लेमडा बाई 4। तो दिस कैंसिल टू जा 4, यहाँ पे cos पाई हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे cos पाई बाई 2 आप लिख सकते हैं। तो इसको अब क्या करेंगे हम थोड़ा सा डिफरेंस सपोज कर लें, के सपोज कर लेते हैं। जब यहाँ पे करता के है वेयर तक के आज इसके आगे नहीं दिया है तो के डैश सपोज इसको हमने के लिया क्वेश्चन में कर रहा है, इसको के डैश सपोज कर लेते हैं क्योंकि इसके आगे नहीं बोला है, ठीक है। तो के अपनी तरफ से इतना आइडियाज लगा मान सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 4i और यहाँ पे cos स्क्वायर, अब इसमें पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है पाई बाई 2, ठीक। अब जब पाई बाई 2 होगा तो यहाँ पे इससे कट गया पाई बाई 2 हो गया, तो इसमें और नंबर एक और लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक और हाफ इसका कर देते हैं, यानी हाफ यहाँ पे क्यों हाफ करेंगे ये जान लीजिए। पाई बाई 2 पाई बाई 2 है जब फुल था इसके नीचे कुछ न थे, जब नेक्स्ट में बढ़ा तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा पे 4 हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे हम लिख देंगे 4, तो के डैश इक्वल टू 4 यहाँ पे आई नॉट 4 आई नॉट, तो cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितना होगा 1/√2 राइट। आई स्क्वायर हटाएंगे तो क्या रूट खत्म हो जाएगा 4i नॉट बाई 2, आई 2 से 2 कैंसिल, देयर मीन्स के डैश इक्वल टू 2i नॉट, ये बचेगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए के और सेकेंड क्या करा है डिवाइड करना, पहले में दूसरे से डिवाइड करना, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से देखते हैं ऑप्शन में कुछ मिल नहीं रहा है, ऐड करेंगे तो भी नहीं होगा। तो यानी क्या करा है वेयर द डिफरेंस द पाथ, जहाँ पे डिफरेंस के पाथ है वो हम डिवाइड करेंगे तो निकलेगा डिवाइड पे। रेशियो पूछ रहा है, अगला रेशियो नहीं बोला है, क्वेश्चन को डाइवर्ट किया है, यहाँ पे आगे रेशियो नहीं बोला है तब डिवाइड करें कितना आ जाएगा आपके लिए क्वेश्चन के एंड के डैश इसकी वैल्यू 4i नॉट और वहाँ कितना है 2i नॉट, तो दिस कैंसिल, ऐसे कितना आ जाएगा 2 हो गया। हाँ अब इसमें देखिए 2 कोनो नहीं दिया है, के बाई 2 के ऐसे दिया है तो क्या किया जाए के डैश से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी आप देख पाएंगे यहाँ पर के बाई 2 इक्वल टू द के नॉट, यानी के इक्वल टू क्या जाएगा के बाई 2 हो जाए के डैश इक्वल टू, यानी ये इस लास्ट वाले में यहाँ पर एक आंसर दे रहा था के इज द के, तो दूसरा का के क्या होगा तो के का हाफ हुआ, तभी नहीं आप देखिए यहाँ समझे हम लोग क्वेश्चनों के, यदि आप पूरा सॉल्यूशन पे मत जाएं, सॉल्यूशन पे मत जाइए, यहीं पे क्वेश्चन में आंसर देखिए छिपा दिया है वेयर द पाथ डिफरेंस इज लेमडा, और दूसरा क्या पे करा कि लेमडा बाई 4 एंड उसका हाफ, यदि इसका हाफ करें फिर हाफ का हाफ करें तब ना आ रहा लेमडा बाई 4, लेमडा का आधा 1/2 और फिर उसका आधा तो लेमडा बाई 4। तो यहाँ पे एंगल हमारा जो बन रहा था 4i नॉट cos स्क्वायर पाई बाई 2, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे लेमडा है लेमडा बाई 4 दिया है, तो वो नेक्स्ट वाला पूछ रहा तो यानी हाफ होगा, हाफ से क्यों डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए थे, इतना आ गया पाई बाई 4 यानी 2i हो गया, और 2i हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें क्या निकल के आया है यहाँ पे 2 आया, मतलब 2 और 2 से डिवाइड के बाई 2 हो गया, यानी इसमें आप यहीं पे दिखा दिया कि लेमडा और लेमडा को कह रहा है यहाँ लेमडा ब्रैकेट में इज के, इसे ब्रैकेट लगा के रखा है क्वेश्चन में नीट वाले में, ब्रैकेट में लगा रखा कि यहीं पे यदि समझदार लड़का रहेगा तो समझ जाएगा यार ये लेमडा करा और लेमडा को यहाँ पे के बोल रहा है, और फिर नेक्स्ट वाले लेमडा बाई 4 पूछ रहा था बताओ अगला क्या होगा तो के बाई 2 होगा, ठीक है ये आंसर होगा।
डाइवर्ट किस तरह किया है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी समस्या है पूछते रहिए। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें।